का, कल भी हमने वही किया था, आज हम फिर से वही करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको कराया था वो आपने करके देखा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। प्रपोजिशन, ठीक है। आज भी हमने अबव का यूज करना है, अबव, क्योंकि कल हमारा अबव का कुछ रह गया था पार्ट, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि हमने बिलो में किया था कि अगर हमने यूज करना है, जैसे कि किसी लिस्ट में हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग में आपको यूज करना है, ठीक है, इन अ लिस्ट, ठीक है, इन अ फ्लोर, जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, अब से ऊपर, तो अब कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे बिलो का यूज था, उसमें तो बिलो था, इसमें अबव आएगा, बस इतना डिफरेंस है। सेंटेंस हमारे उसी टाइप के रहेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अबव का यूज ऊपर की सेंस में होएगा। जैसे है हमारा सेंटेंस, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मेरा नाम, फर्स्ट सेंटेंस आपका, मेरा नाम लिस्ट में, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, तुम्हारे नाम के ऊपर है, नाम के ऊपर है, ठीक है। तो कैसे आएगा सेंटेंस बनेगा, माय, आ गया ऊपर, ऊपर उसमें नीचे था तो बिलो लगाते थे, बिलो लगाया था हमने, यहाँ पे अबव क्योंकि ऊपर है, तो माय नेम इज अबव, ठीक है। माय नेम इज अबव योर नेम, कहां पे, इन द लिस्ट, लिस्ट में, लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम के क्या है, ऊपर है, ठीक है। हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट करेंगे, कि मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के ऊपर है। जब ऐसा सेंटेंस होता है तो मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के ऊपर है। मेरा जो फ्लैट है, मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के ऊपर है, आपके फ्लैट के ऊपर है। तो कैसे बनेगा, माय फ्लैट इज अबव योर फ्लैट। हो गया, ऐसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे, एक किसके लिए यूज होता है ऊपर, मतलब अबव का यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट। जब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट, ए बी एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप, ये मैंने आपको बिलो के सेंस में भी बताया था जब हमने बिलो वाले सेंटेंस किए थे, नीचे के जो भी सेंटेंस किए थे हमने, कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है हमारा क्या होता है, वो जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन रियलाइज कर सकते हो आप उसे, ठीक है। आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और टच भी नहीं, मतलब छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एब्स्ट्रैक्ट, हिंदी में निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। वो कहता है हमारी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि इच्छा क्या है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसे देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन फील कर सकते हो। वो कहता है, होता है ना कि पर भाई मेरे लिए तो आपकी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहता है हमारी इच्छा से बढ़कर, हमारी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे बनेगा सेंटेंस आपका, बनेगा ही सेज, मतलब वो क्या कहता है, वो ही सेज नथिंग, मतलब कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ही सेज नथिंग इज अबव, ठीक है,
सेज नथिंग इज अबव आवर डिजायर, यानी हमारी जो इच्छा है उससे बढ़कर क्या नहीं है, कुछ नहीं है, अबव आवर डिजायर। ठीक है, अबव की जगह अगर आप मोर देन लगाओगे ना तब भी ठीक रहेगा, जैसे कि उसमें हम लेस देन लगाते थे बिलो की जगह पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अबव की जगह मोर देन लगाओगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक होगा कि ही सेज नथिंग इज मोर देन आवर डिजायर, कि हमारी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम, मेरी कोई उपलब्धि मेरे परिवार से ऊपर नहीं है। कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट दो सेंटेंस करेंगे हम कि मेरी कोई उपलब्धि, सेकंड है मेरी कोई उपलब्धि मेरी कोई उपलब्धि मेरे परिवार से ऊपर नहीं है। ठीक है, मेरे परिवार से ऊपर नहीं है, परिवार से ऊपर नहीं है। कैसे बनेगा सेंटेंस आपका? ठीक है, नो अचीवमेंट, किसकी उपलब्धि हो रही है? नो अचीवमेंट, नो मतलब नहीं, अचीवमेंट उपलब्धि, नो अचीवमेंट। ठीक है, इज माइन, यानी मेरी कोई उपलब्धि, इसका मतलब यह है कि MINE माइन मतलब मेरी, NEV है पे लास्ट में। नो अचीवमेंट इज माइन, ठीक है, कोई उपलब्धि नहीं है, नो अचीवमेंट इज माइन अबव माय फैमिली। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट करेंगे हम अब का हो गया, अब है अप का यूज किस लिए करते हैं? दिशा व्यक्त करने के लिए, ऊपर की दिशा, ऊपर वर्ड होना चाहिए लेकिन दिशा, डायरेक्शन यू बताने के लिए ऊपर की जो दिशा होती है उससे व्यक्त करता है, दिशा ऊपर की जो दिशा है व्यक्त करता है। ठीक है, बताता है डायरेक्शन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो प्राइसेस, तो क्या है कीमतें मतलब द प्राइसेस आर गोइंग, मतलब बढ़ रही है ना, गोइंग अप, यूपी अप, या फिर आप यहाँ पे गोइंग अप की जगह इंक्रीजिंग भी लगा सकते हो, इंक्रीजिंग अप। ठीक है, उसके बाद है गुब्बारा ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा गुब्बारा ऊपर जा रहा है, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, जा रहा है। कैसे बनेगा? द balloon इज, जाना गोइंग कहां पे जा रहा है? अप, यूपी अप। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम ऑन का यूज हमने किया था ना टच के लिए, और किस किस चीज के लिए ऑन का यूज करते हैं? डे हो गया, ठीक है, डेट हो गया आपका, ओकेजन हो गया, 3 सिचुएशन हो गई और ये। ठीक है, ओकेजन, अवसर लिख दीजिए, अवसर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा, सोमवार को आएगा, वो सोमवार को आएगा। तो कैसे? ही
आएगा मतलब ही विल कम, कब आएगा? ही विल कम ऑन मंडे। आ गया ऑन, क्योंकि यहां पे डे आ गया आपका सोमवार, ऑन मंडे, MONDAY, ठीक है। ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डे का हो गया, डेट का देखिए कि वो 20 दिसंबर 2012 को आया, वो 20 दिसंबर 2012 को आया। तो he came, वो आया, कब आया वो? 12। he came on 20 दिसंबर 2012, ठीक है। आगे समझ। अब करेंगे ओकेजन। ओकेजन पे कैसे यूज करोगे ऑन का? जैसे कि मैंने उसने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया, थर्ड सेंटेंस बनाया मैंने, उसने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया। होता है ना, मेरे बर्थडे होते हैं तो गिफ्ट देते हैं आपस में, तो उसने मेरे बर्थडे पर BDY शॉर्ट में लिखते हैं, बर्थडे पर गिफ्ट दिया। ये तो आजकल सब चैट चूट चलाते हैं, पता ही होगा, बर्थडे ऐसे लिख सकते हैं ना। उसने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया, कैसे आए बनेगा सेंटेंस? ही गेव मी आ गिफ्ट, कब दिया? ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ही गेव मी आ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया। ओकेजन हो गया, शादी हो, बर्थडे हो, ठीक है, कुछ भी घर में जो फंक्शन ओकेजन होता है तो आप क्या लगाओगे? ऑन, ठीक है। हो गया ये ऑन का हमारा। उसके बाद में ऑन का यूज दूसरा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की जब बात होती है तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। द राइट साइड, जब भी आपके सेंटेंस में राइट साइड आए, एंड द लेफ्ट साइड, तब आप क्या यूज करोगे? लेफ्ट साइड। You use on in your sentence. You use on in your sentence, ठीक है। जैसे मैं दाईं ओर खड़ा था, मैं दाईं ओर खड़ा था, तो कैसे बनेगा? I was standing, मैं खड़ा था, on the right side। कहते हैं ना भाई, मैं तो राइट साइड खड़ा था पर तुमने मुझे देखा ही नहीं। I was standing on the right side but you don't see me, ठीक है। I was standing on the right side, ठीक है, हो गया। उसके बाद है आपका लेफ्ट साइड, जैसे मेरे बाईं ओर बैठ जाओ, कहते हैं ना, मेरे बाईं ओर बैठ जाओ, और बैठ जाओ, तो कैसा आएगा? सिट मतलब बैठो, सिट ऑन माई लेफ्ट साइड, ठीक है, कि सिट ऑन माई लेफ्ट साइड, ठीक है, कि मेरे बाईं ओर बैठ जाओ, ठीक है। तो ऑन का यूज पता चल गया आपको कब कब करना है, ठीक है। आज ही हमने भी किया है कि लेफ्ट साइड्स के लिए ओकेजन्स, डे एंड डेट, ठीक है। अब बचा हमारा ऑन टू। ऑन टू का यूज कब करेंगे? ओ एंड ऑन, TO2, ठीक है। ऑन टू का यूज होता है आपका ऊपर जाना, मूवमेंट, पहले मूव करना, पहले आप मूव करोगे देन टच, तब आप करोगे उसका, पहले मूवमेंट होगी आपकी, फिर टचिंग होगा, उसके बाद तब आप यूज करोगे किसका? ऑन टू का। जैसे निखिल बिस्तर पर कूद गया, राहुल
बिस्तर पर कूद गया, तो बिस्तर पर कूदने से पहले उसने मूवमेंट की होगी, जंप किया होगा तभी तो कूदा होगा। राहुल बिस्तर पर कूद गया, कूद गया, कैसे बनेगा? राहुल जंप्ड, कहां पे? ऑन टू द बेड, ऑन टू द बेड। वैसे अगर हम डेली कन्वर्सेशन में ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट ग्रामेटिकल राइट है ऑन टू, ठीक है? ऑन टू द बेड, राहुल जंप्ड ऑन टू द बेड, क्योंकि पहले उसने मूवमेंट किया है, फिर वो जंप किया है, ठीक है? उसके बाद में आपका मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, ठीक है? उधर कूद कर, फटैक से हमने मूवमेंट किया एंड देन राइड ऑन द हॉर्स। मैं कूद कर, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठ गया, सॉरी, बैठ गया। कैसे बनेगा इस सेंटेंस आपका? मैं आई जंप्ड, मैं कूदा, I jumped, Jumped, I jumped onto the horse, ठीक है? मैं कूद कर बैठ गया, आपके जंप्ड करके कूद कर बैठ गया किस पे? घोड़े पर, ठीक है? तो ऑन टू का पता चल गया, पहले मूवमेंट होगी फिर आपका टच होगा, तब आएगा ऑन टू। वैसे तो आप डेली कन्वर्सेशन में ऑन का यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल जो आपका करेक्ट होगा वो ऑन टू होगा, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।